दोस्तों, आज आपके लिए एक और भावनात्मक कहानी, आखिरी चिट्ठी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। आसमान के नारंगी रंग में डूबा हुआ गांव मानो कुछ कह रहा हो। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां एक बूढ़ी औरत लकड़ी की झूला कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में एक चिट्ठी थी, पुरानी, झुर्रीदार, कई बार पढ़ी गई। उसका नाम था मीरा। कभी हंसमुख और जिंदादिल रही मीरा अब शांत और अकेली हो गई थी। गांव वाले उसे मीरा दादी कहकर बुलाते थे, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली। उसके हाथ में जो चिट्ठी थी, वो उसके बेटे आरव की थी। चिट्ठी 10 साल पहले आई थी। सेना के कैंप से भेजी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, माँ, फिक्र मत करना, जल्द वापस आऊंगा। फिर हम उस समंदर की सैर पर चले गए, जिसकी बात तुम हमेशा करती थी। तुम्हारी हंसी बहुत याद आती है। जल्द मिलूंगा, आपका बेटा आरव। लेकिन वो चिट्ठी ही उसकी आखिरी थी। कुछ हफ्तों बाद 2 आर्मी अफसर मीरा के दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर गम साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि आरव सीमा पर एक हमले में शहीद हो गया। मीरा ने कोई चीख पुकार नहीं की, न कोई आंसू, न कोई सवाल। बस चुपचाप सर हिलाया, धन्यवाद कहा और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसी मेज पर बैठकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगी। एक बार, फिर 2 बार, और फिर रोज। समय बीतता गया। गांव में नए लोग आए, बच्चे हंसी खुशी से गलियों में खेलने लगे। पर मीरा की जिंदगी वहीं थम गई थी, जहां आरव की चिट्ठी आई थी। उसने कभी समंदर नहीं देखा। एक दिन बारिश हो रही थी। तभी 12 साल की एक बच्ची, आन्या, उसके दरवाजे पर आई। मीरा दादी, उसने आवाज लगाई, स्कूल का होमवर्क है, किसी बहादुर इंसान का इंटरव्यू लेना है। पापा कहते हैं आप बहुत बहादुर हैं। पूछ सकती हूँ कुछ सवाल? मीरा हल्के से मुस्कुराई। बहादुर बेटा, मैं तो बस जिंदा हूँ। लेकिन आओ, बैठो। चाय के प्याले के साथ आन्या ने पूछा, आप हमेशा ये चिट्ठी क्यों पकड़े रहती हैं? मीरा ने उस चिट्ठी को देखा। ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, उसने कहा। वो सैनिक था। यही उसकी आखिरी बात थी मुझसे। क्या आपको उसकी याद आती है? हर दिन, मीरा ने धीमे से कहा। पर मैं उससे बात करती हूँ मन में। बताती हूँ कि बगीचे में फूल खिले हैं, बारिश कैसी लग रही है, गांव कितना बदल गया है। आन्या थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आपने कहा था कि आप लोग समंदर नहीं देख पाए। मीरा ने सिर हिलाया। हम गरीब थे, फिर वक्त ही नहीं मिला, और फिर सब छूट गया। अगले दिन आन्या फिर आई, इस बार अपने पापा के साथ। मीरा दादी, आन्या बोली, हम आपको समंदर दिखाने ले जाना चाहते हैं। मीरा हैरान हुई। क्या? आपने कहा था कि आपने और आरव भैया ने प्लान किया था। तो चलिए ना, अब साथ में चलते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे आरव की वो लाइन याद आई, मैं तुम्हारी हंसी फिर से देखना चाहता हूँ। धीरे से बोली, हाँ बच्ची, अब चलना चाहिए। अब और इंतजार नहीं। सफर लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर कोई याद साथ चल रही थी। जब वे समंदर के किनारे पहुंचे, मीरा ने अपनी चप्पलें उतारी और रेत पर नंगे पांव चलने लगी। हवा में नमकीन खुशबू थी, लहरों की आवाज दिल को छू रही थी। वो मुस्कुराई, सच में मुस्कुराई, पहली बार इतने सालों में। उसने अपनी चिट्ठी जेब से निकाली, सीने से लगाई, और धीरे से कहा, देख बेटा, मैं आ गई। तुझे साथ लेकर आई हूँ। फिर उसने चिट्ठी को वापस जेब में रखा और लहरों की ओर बढ़ चली। लहरें उसके पांव से टकराईं। ठंडी, लेकिन जिंदा, जैसे आरव की मौजूदगी को महसूस करा रही हो। मीरा ने अपनी बाहें फैलाई और आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे समय फिर से चलने लगा हो। सूरज ढल रहा था, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी, जिसे 10 साल पहले उसने खो दिया था।